और अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको कोरोना संक्रमण पर देश का अपडेट बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद भी करते हैं क्योंकि आपने जो हैशटैग आज का हमने आपको दिया था लॉकडाउन के दुश्मन, उसे आपने सपोर्ट किया, उसे समर्थन दिया और देश के लोगों को एक बहुत बड़ा संदेश आप सब ने देने की कोशिश की है। और जितने भी लोग सोशल मीडिया पर जहर फैला रहे हैं, जितने भी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये देश हार जाए, उन सब लोगों को आप सबका संदेश साफ साफ समझ में आ गया होगा। आप सब में कितनी ताकत है, आपकी ताकत का एहसास भी इन लोगों को अभी महसूस हो गया होगा। हालांकि आपकी ताकत जो है उसके बारे में समय समय पर इन लोगों को एहसास दिलाना जरूरी होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 896 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसी बात का डर हमें हर रोज रहता है और हम आपसे कहते हैं कि आप कुछ ऐसा कीजिए ताकि ये मामले नियंत्रण में रहें, कमजोर रहें। लेकिन साथ ही ये भी सही है कि इस देश में बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि ये मामले बढ़ते चले जाएं। कल 591 नए मामले सामने आए थे, लेकिन आज ये और बढ़ गए हैं। ये अच्छा संकेत नहीं है और अगर ऐसा होता रहा तो फिर ये लॉकडाउन भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये लॉकडाउन आप सबके लिए है जो कानून मानने वाले लोग हैं। वो सारे लोग अपना काम छोड़कर अपने घरों में बैठे हैं, जो कर सकते हैं इस देश के लिए सब कर रहे हैं। लेकिन एक मुट्ठी भर जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो आप सबको हराने में लगे हुए हैं। हमारे देश में अब कोरोना संक्रमण के मामले 6,700 से ज्यादा हो गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 206 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 37 लोगों की मौत हुई है। ये भी अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। हम आपको आज की बड़ी बातें भी बता देते हैं। पंजाब सरकार ने राज्य में 1 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इससे पहले उड़ीसा ने भी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया था। यानी पंजाब और उड़ीसा में लॉकडाउन बढ़ चुका है और भी बहुत सारे राज्य हैं जो आने वाले दिनों में लॉकडाउन बढ़ा देंगे। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा 1380 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। यानी महाराष्ट्र, अगर राज्यों की बात करें तो इस देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट साबित हो रहा है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा जो केस हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में करीब 16,000 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। पिछले 8 दिनों में कोरोना टेस्ट की संख्या करीब 3 गुना बढ़ा दी गई है। कल प्रधानमंत्री मोदी इस महामारी के हालात को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फिर से चर्चा करेंगे, जिसमें आगे की रणनीति पर बात होगी और आने वाले दिनों में यह तय किया जाएगा कि ये लॉकडाउन बढ़ेगा या 21 दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम इस संक्रमण को नियंत्रण में रखें। अब आपको कोरोना का दुनिया का अपडेट भी देते हैं। आज दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 16 लाख के पार चले गए हैं। 97,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा धीरे धीरे अब 1 लाख की तरफ जा रहा है। अमेरिका में लगातार दूसरे दिन 1800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहां 4,66,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। यह आंकड़ा दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा है। कोरोना संक्रमण से स्पेन में पिछले 24 घंटों में 605 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि मौत का यह आंकड़ा पिछले 17 दिनों में अब सबसे कम है। बेल्जियम में कोरोना वायरस के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 496 लोगों की मौत हुई। वहां मौत का आंकड़ा 3,000 के पार चला गया है। इटली में भी 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में इससे ज्यादा लोगों की मौत किसी देश में नहीं हुई है। इटली में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का विचार चल रहा है, यानी इटली में भी लॉकडाउन अब बढ़ जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आईसीयू से बाहर आ गए हैं, लेकिन उन्हें अब भी अस्पताल में ही रखा गया है। ब्रिटेन में 65,000 से भी ज्यादा मामले आ चुके हैं और 8,000 के करीब लोग मारे गए हैं। रशिया में संक्रमण के लगभग 1800 नए मामले सामने आए हैं और ये एक दिन में आए सबसे ज्यादा मामले हैं। वहां संक्रमित लोगों की कुल संख्या 12,000 हो गई है। एक वायरस ने पूरी दुनिया को कैद करके रख दिया है। दुनिया के 400 करोड़ लोग अपने घरों में बंद हैं, कैद हैं। इनमें आप सब भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि संकट से निकलने के सारे रास्ते बंद हैं। अंधेरे के बीच उम्मीद की रोशनी भी है। आज हम आपको दक्षिण कोरिया की तस्वीर दिखाते हैं, जहां कोरोना से बड़ी लड़ाई के बीच वहां के संसदीय चुनाव भी हो रहे हैं और दक्षिण कोरिया ने उन चुनावों को टाला नहीं है, बल्कि चुनावों को होने दिया है।
कोरोना वायरस की वजह से जहां दुनिया के बाकी देश बिल्कुल ठप हो गए हैं, सबका राजनीतिक कैलेंडर उलट-पुलट हो गया है, वहीं दक्षिण कोरिया अपने यहां तय समय पर ही चुनाव करवा रहा है। दक्षिण कोरिया में संसद की 300 सीटों के लिए आज से वोटिंग शुरू हो गई। फेस मास्क लगाए वोटर पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं। हर वोटर की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। वोट डालने से पहले उन्हें ग्लव्स दिए जा रहे हैं, सैनिटाइजर से हाथ साफ किए जा रहे हैं। जिन लोगों का टेम्परेचर ज्यादा है उन्हें एक स्पेशल पोलिंग बूथ में भेज दिया जाता है। यहां तक कि कोरोना के 3000 से ज्यादा मरीजों के लिए भी स्पेशल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। यानी जो मरीज हैं कोरोना के, जो संक्रमित हैं, उन्हें भी कहा जा रहा है कि वो भी वोट डाल सकते हैं। वैसे तो दक्षिण कोरिया में संसदीय चुनाव अगले बुधवार को है, लेकिन लोगों को यह विकल्प दिया गया है कि वो पहले वोट डाल सकें। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वोटिंग वाले दिन पोलिंग बूथ पर भीड़ को कम किया जा सके। दक्षिण कोरिया चीन के बाद पहला ऐसा देश था जहां तेजी से संक्रमण के मामले बढ़े थे, लेकिन व्यापक टेस्टिंग और सोशल डिस्टेंसिंग से दक्षिण कोरिया ने संक्रमण के मामले नियंत्रण में कर लिए। पिछले 24 घंटों में दक्षिण कोरिया में सिर्फ 27 नए मामले आए हैं। चीन के वुहान के बाद कोरोना वायरस का केंद्र दक्षिण कोरिया ही बन गया था और वहां पर अब कोई नया मामला, जिस शहर में यह केंद्र बना था वहां कोई नया मामला सामने नहीं आया है। आजकल सबके मन में यह सवाल है कि लॉकडाउन समाप्त कब होगा। आप भी दिन भर लोगों से यही पूछते रहते हैं, लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर समाप्त हो जाएगा। इस सवाल के जवाब के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया। इसमें चीन में कोरोना संक्रमण फैलने के मामलों को ध्यान से देखा गया, स्टडी किया गया और इस नतीजे पर यह पहुंचे कि जब तक कोरोना वायरस का टीका नहीं बना लिया जाता, यानी जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बना ली जाती, खोज नहीं ली जाती, तब तक दुनिया को लॉकडाउन में ही रहना पड़ेगा। और आप सब जानते हैं फिलहाल कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की इस रिसर्च को मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने प्रकाशित किया है, जिसमें धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने पर विचार कर रहे देशों को चेतावनी दी गई है कि ऐसा करने से कोरोना वायरस के वापस लौटने का खतरा बढ़ जाएगा। यानी जैसे ही लॉकडाउन हटेगा कोरोना वायरस वापस आ जाएगा। इस बात को साबित करने के लिए चीन में कोरोना के सबसे ज्यादा असर वाले कुल 41 प्रांतों में कोरोना संक्रमण की स्टडी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में लॉकडाउन के सख्ती से लागू करने की वजह से ही संक्रमण की दर बेहद कम रह गई थी, लेकिन चीन की सरकार के लॉकडाउन हटाने के फैसले के बाद संक्रमण दोबारा वापस लौटने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि वहां अब स्कूल, कॉलेज और फैक्ट्रियों के खुलने से लोग दोबारा एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। ये स्टडी उन देशों के लिए चेतावनी है जिन्होंने वायरस संक्रमण के शुरुआती दिनों में ही लॉकडाउन कर दिया था और अब वो लॉकडाउन में छूट देने पर विचार कर रहे हैं। लंदन के प्रतिष्ठित इंपीरियल कॉलेज की रिपोर्ट में भी ऐसी ही चेतावनी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर बिना टीका तैयार किए, यानी बिना वैक्सीन तैयार किए लॉकडाउन की सख्ती में ढील दी गई तो वायरस फिर से आ जाएगा और लाखों लोगों की जान तब ले लेगा। इंपीरियल कॉलेज के मुताबिक अगर वैक्सीन का पहला ही ट्रायल सफल हो गया तो भी इसे बाजार में आने में कम से कम 18 महीने लगेंगे और तब तक दुनिया के पास लॉकडाउन में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं। लेकिन ये एक बहुत ही डरावना विकल्प है और अगर ये स्टडी सही निकली तो फिर आप सोच लीजिए कि न जाने कितने और महीने आप सबको क्या पूरी दुनिया को लॉकडाउन में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टडी कह रही है कि लॉकडाउन खत्म होते ही वायरस वापस आ जाएगा। इसलिए जब तक इस वायरस का इलाज नहीं खोज लिया जाता तब तक दुनिया को लॉकडाउन में ही रहना पड़ेगा। हांगकांग में हुए शोध के बाद हम आपको भारत की स्थिति बताना चाहते हैं। क्या भारत में कोरोना महामारी उस ज्वालामुखी का रूप ले चुकी है जो कभी भी फट सकता है? यह सवाल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की उस रिपोर्ट से उठा है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि भारत अब कोरोना संक्रमण की तीसरे चरण में पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है। तो आखिर ICMR की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसने भारत में इस वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाले खतरे की घंटी बजा दी है? ICMR ने 15 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक 21 राज्यों के 52 जिलों में सांस संबंधी गंभीर बीमारियों से पीड़ित 5,911 मरीजों का टेस्ट किया, जिनमें से 1.8% यानी 104 मरीजों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से करीब 39% यानी 40 केस ऐसे थे जिनकी ना तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी, यानी वो कभी विदेश नहीं गए,
ना ही वो लोग विदेश से लौटे लोगों के संपर्क में आए थे, और यही खतरनाक बात है। हालांकि आईसीएमआर ने अपनी रिपोर्ट में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन जानकार एक्सपर्ट्स इसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन का एक बहुत बड़ा इशारा देख रहे हैं और इसके लिए तर्क दे रहे हैं कि यह वायरस अब ऐसे लोगों में भी फैल रहा है जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। लेकिन आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज किया है और कहा है कि देश में कोरोना वायरस फिलहाल कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाली स्टेज में नहीं पहुंचा है। ये स्टडी जिसमें बताया गया है कि हमने अगर सारी केसेस यानी कि रेस्पिरेटरी इलनेस के केसेस की रैंडम सैंपलिंग अगर देश में की है तो उसमें करीब 1.8% केस पॉजिटिव आए हैं। तो इसमें आपको ये समझना होगा कि ये 1.8% पॉजिटिव जो केसेस आए, दीज आर फ्रॉम द आवर VRDA लैब्स। जो हमारी VRDA लैब्स प्राइमरली उन्हीं एरियाज में लोकेटेड जहां पर ऑलरेडी केसेस पाए जा चुके हैं। इस स्टडी में आपको कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि ये ऐसे एरिया में आए जहां सिंगल केस भी नहीं पाया गया। तो ये उन्हीं एरिया में पाए गए हैं जहां केसेस पाए गए हैं। वेरी फैक्ट कि अगर ये स्टडी इंडिकेट करती है कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में कॉन्टैक्ट की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, तो इट ओनली नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन कि हम उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को फर्दर लोकेट करें। और साथ में जैसे आप लोगों की नॉलेज में इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, कुछ हमारे एरियाज हैं जहां केसेस का नंबर थोड़ा बढ़ जाता है, तो उन केसेस में कई बार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सही ढंग से हो नहीं पाती। तो फिर मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, देश में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, उतनी भय की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अवेयर रहना है, हमें अलर्ट रहना है और रिक्वायर्ड डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना है। शुक्र है कि अभी हम तीसरे चरण में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर पहुंच गए तो फिर आप सबके अपने घर से बाहर निकलने की जो छोटी मोटी संभावना अभी है वो भी समाप्त हो जाएगी। आईसीएमआर की जिस स्टडी रिपोर्ट के आधार पर जानकार कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाले खतरे की घंटी बजा रहे हैं, उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि ऐसा कोई खतरा नहीं है। इसके लिए सरकार की तरफ से 2 तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क यह है कि रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव आए सभी मामले उन जगहों पर मिले हैं जिन्हें हॉटस्पॉट घोषित किया जा चुका है, इसलिए वहां पहले से ही ऐसे पॉजिटिव मरीज मिलने के चांस थे जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। दूसरा तर्क यह है कि आईसीएमआर की रिपोर्ट देश के सिर्फ 52 जिलों तक ही सीमित है और टेस्ट में शामिल 5,911 लोगों में से सिर्फ 1.8% सैंपल्स ही पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि सरकार भले ही कह रही हो कि देश में अभी इस महामारी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब इसका खतरा पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इस खतरे को इस तरह समझिए कि कोरोना संक्रमण के कुल 4 चरण होते हैं और भारत अभी दूसरे चरण में ही है, और अगर हालात बिगड़े तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाले तीसरे चरण में पहुंचने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। कोरोना संक्रमण के पहले चरण में वो लोग ही कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं जो दूसरे देशों से ये संक्रमण लेकर आए हैं। भारत ये चरण पार कर चुका है, दूसरे चरण में पहुंच चुका है जिसमें यह संक्रमण स्थानीय स्तर पर फैल चुका है। इस चरण में वो लोग संक्रमित होते हैं जो किसी ऐसे शख्स के संपर्क में आए जो विदेश से कोरोना संक्रमित होकर लौटा हो। लेकिन अब भारत के तीसरे चरण में जाने का खतरा बढ़ गया है जिसमें संक्रमण का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है। इस स्टेज में वो लोग भी संक्रमित होने शुरू हो जाते हैं जो ना तो विदेश से लौटे हैं, ना ही विदेश से लौटे किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। इस चरण में यह पता लगाना मुश्किल होता है कि संक्रमित व्यक्ति को संक्रमण कहां और कैसे फैला। आईसीएमआर की रिपोर्ट में ऐसे ही 40 कोरोना संक्रमित मरीजों का पता चला है, इसलिए यह कहा जा रहा है कि भारत में तीसरा चरण शुरू हो सकता है। फिलहाल सरकार ने इससे इनकार किया है। इसका चौथा चरण सबसे खतरनाक होता है जिसमें यह संक्रमण महामारी का रूप ले लेता है और एक के बाद एक बड़े बड़े समूहों में यह संक्रमण तेजी से फैलता जाता है और खत्म होने का उसके बाद नाम नहीं लेता। इस चरण में लाखों लोगों की मौत हो जाती है। अमेरिका, इटली और स्पेन जैसे जो देश हैं वो इसी चरण में इस समय हैं। हमारे देश में यह महामारी अपने तीसरे चरण में नहीं पहुंची है, लेकिन खतरे को समझते हुए केंद्र सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपए के इमरजेंसी फंड्स का ऐलान कर चुकी है। इसका इस्तेमाल कोरोना मरीजों के इलाज और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में किया जाएगा। सरकार ने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बनाने के लिए 39 कंपनियों को ऑर्डर दिया है।
केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को 20 लाख से ज्यादा N95 मास्क सप्लाई किए गए हैं। भारत में इस वक्त करीब 48,000 वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं। 49,000 नए वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया गया है, जिनकी सप्लाई जल्द शुरू हो जाएगी। अनुमान है कि कोरोना मरीजों के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 1 करोड़ गोलियों की जरूरत पड़ेगी, जबकि सरकार के पास इससे 3 गुना स्टॉक उपलब्ध है। देश के 28 सैन्य अस्पतालों को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तैयार किया जा रहा है। 8,500 से ज्यादा मिलिट्री डॉक्टर्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है।